मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने हमीरपुर बाजार में लोगों को एक वर्ष की उपलब्धियों के बारे में इश्तेहार बांटे। मौके पर हमीरपुर कांग्रेस के पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू के द्वारा हर दुकान में सुखू सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें जो कार्य सौंपे हैं उसके तहत हर गांव में जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जिन समस्याओं का समाधान मौके पर नहीं हो रहा है उन समस्याओं का समाधान अधिकारियों को जल्द हल करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं सुनील शर्मा बिट्टू ने बताया कि एक वर्ष के भीतर मुख्यमंत्री ने हिमाचल के विकास में नए आयाम स्थापित किए हैं। हालांकि बीच में आपदा जैसी भयंकर समस्या का भी सामना करना पड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच के चलते इस आपदा पर भी लोगों को समय पर राहत कार्य पहुंचाए गए। लोगों की समस्याओं का निवारण करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें लोगों की समस्याओं का समाधान घर द्वार पर किया जा रहा है। वहीं विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर सुनील शर्मा बिट्टू ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष का काम सरकार के खिलाफ नुक्ताचीनी करना है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में सांसद अनुराग सिंह ठाकुर केंद्र में मंत्री भी हैं, लेकिन वे भी हिमाचल की समस्या को केंद्र के सामने रखने में पूरी तरह से असमर्थ सिद्ध हुए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। लोगों के बीच में सुखू सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने शब्द ग्रहण करने के तुरंत बाद कहा था कि हम व्यवस्था परिवर्तन से लोगों की सेवा करेंगे। तो उन्होंने एक नई पहल शुरुआत की है। सरकार को लोगों तक पहुँचाने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है और जो हमें जिम्मेवारियाँ दी हैं कि हम गाँव-गाँव जा कर के, घर-घर जा कर के एक तो उनकी समस्याओं को जानेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से उन समस्याओं को तुरंत निपटारा करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि महज एक साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। हालांकि इसमें हमें थोड़ा सा मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। जैसे एक आपदा के तुरंत समय में हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद भी 4,500 करोड़ रुपए की मदद हिमाचल प्रदेश के विभागों से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने लोगों की सेवा में अर्पित की, जहां तक कि हमें केंद्र सरकार से कोई पैसा नहीं मिला। तो इस तरीके से हम लोगों के बीच में जा कर के हमारा एक साल के कार्यकाल की लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और उनकी समस्याओं को तुरंत निपटारा करने के लिए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक नई पहल की है, जिसमें सरकार गांव के द्वार, सरकार लोगों के बीच में जाकर के एक सेवा में एक कदम और आगे बढ़ना चाहती है। देखिए, विपक्ष का हर काम में कोई ना कोई नुक्ताचीनी करने की आदत बन गई है। हमारा तो विपक्ष से इतना कहना है कि जैसे जिला हमीरपुर है, जिला हमीरपुर से केंद्र में नेता हैं, हमें बड़े खुशी की बात है, लोगों के द्वारा चुने गए हैं। लेकिन जो हमारी आपदा थी उस समय केंद्र की सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा घोषित ना करना हमारे हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ एक भद्दा मजाक था। उन्होंने उनके सहयोग के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया, बल्कि उस समय भी वो राजनीति के रूप में हमारे लोगों को विपदा में अकेले छोड़ दिए। तो कहने का मतलब ये मंच है या वो मंच है। सरकार जब भी कोई जिम्मेवारी लेती है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है लोगों की सेवा करना। तो हमारे ऊपर तंज कसने के बजाय वो स्पष्ट ये कहें कि उन्होंने इस समय एक साल में जो सबसे बड़ी आपदा आई उसमें उनका क्या सहयोग रहा, ऐसा कौन सा मंच था, ऐसी कौन सी आवाज़ थी जिस आवाज़ के चलते उन्होंने हमें केंद्र सरकार से पैसा दिलवाया। हमने तो विधानसभा में बात की। तो ये सब लोग जो हैं केवल मात्र जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता जान चुकी है कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जन सेवा में पीछे हटने वाले नहीं हैं, बल्कि हमें बड़ा गौरव प्राप्त हुआ जब हिमाचल प्रदेश में के मुख्यमंत्री जी को हिंदुस्तान के 4 सबसे मजबूत मुख्यमंत्रियों में नामांकित किया गया। एक चैनल के द्वारा सर्वे किया गया। हमारा हिमाचल प्रदेश छोटा सा प्रदेश है और एक साल के महज कार्यकाल में हमारे मुख्यमंत्री जी को 4 सशक्त मुख्यमंत्रियों में नामांकित करना हमारे लिए गौरव की बात है। तो इस तरीके से हम अच्छा काम कर रहे हैं और विपक्ष जो है केवल मात्र बातें करता है और हम उसकी परवाह नहीं करते हुए जनता की सेवा में
हर घर में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हर गांव में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुधारने के लिए, निपटाने के लिए हम प्रयासरत हैं। जहाँ तक तैयारी की बात है, जनता के बीच में जाने के लिए और जनता के बीच में तैयारियों के लिए सबसे उम्दा और सबसे सही आंकलन होता है कि हम जनता की सेवा में क्या काम किया है। तो तैयारियों का शब्द भी हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने लोगों की सेवा में अपना समय बिताया, एक छोटा शब्द है। हम बिल्कुल तैयार हैं तो लोगों के बीच में जाकर के, लोगों के बीच में हमारे जो 1 साल का कार्यकाल रहा, हमने किस तरीके से काम किया, कौन सी योजनाएं लेकर के आए,